हेलो बच्चों, स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम बात करेंगे मेन टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव वॉल, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट के अंदर आता है। और मेल रिप्रोडक्टिव वॉल जो है, इसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। यहाँ पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बेसिकली होता क्या है, डेफिनेशन के बारे में ही बात करेंगे। फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट के अंदर फर्स्ट जो टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव वॉल या एंड्रोशियम, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने हमारी रिप्रोडक्शन के ऊपर वीडियो नहीं देखी है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। या हम कह सकते हैं कि टू पेरेंट जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ये एक कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। देन एसेक्सुअल से हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। 3 इवेंट इंक्लूड किए गए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इस प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में हम पहले बात करेंगे, जिसके अंदर हमारा मेल रिप्रोडक्टिव वॉल आता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर 2 स्टेप इंक्लूड किए गए हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस एक बेसिक स्टेप है जिसमें गैमेट की फॉर्मेशन होती है, एंड सेकंड है गैमेट ट्रांसफर, जिसमें गैमेट्स की ट्रांसफर होती है, हमारी मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल होती है। बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से डिफ्रेंशिएशन होता है और डेवलपमेंट होता है हमारा फ्लोरल पेरिमोडियम का। पेरिमोडियम हमारा एक स्मॉल बड एंड होता है, रूट का, फ्लावर का, ग्रो करता है एंड डेवलप करता है। इसके बाद हम बात करेंगे इनफ्लोरोसेंस की। इनफ्लोरोसेंस बेसिकली अरेंजमेंट जो होती है फ्लावर्स की ऑन ए फ्लावर बड के ऊपर, इसको इनफ्लोरोसेंस कहा जाता है। एंड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को एंड्रोशियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को गाइनोशियम कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव वॉल, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। मेल रिप्रोडक्टिव वॉल एंड्रोशियम को कहा जाता है। बेसिकली एंड्रोशियम को मेल रिप्रोडक्टिव वॉल कहा जाता है, जो कि हमारा वॉल ऑफ स्टेमन कंटेन करता है। जो नंबर ऑफ स्टेमन्स जो होते हैं वरी करते हैं डिफरेंट स्पीसीज टू स्पीसीज, लेंथ और नंबर अलग अलग होती है। स्टेमन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारा एंथर और एक होता है हमारा फिलामेंट। एंथर जो है हमारा एक ब्लॉब्ड स्ट्रक्चर है, एंथर एक ब्लॉब्ड स्ट्रक्चर है। वहीं पे अगर फिलामेंट की बात की जाए तो फिलामेंट जो है हमारा थिन लॉन्ग स्ट्रक्चर है। एक फिलामेंट जो है हमारा एक थिन लॉन्ग स्ट्रक्चर है। फिलामेंट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एडेक्सियल होता है और एक हमारा प्रोक्सिमियल एंड होता है। एडेक्सियल एंड जो होता है वो एंड होता है जो हमारा एंथर से कनेक्ट करता है, एंड प्रोक्सिमियल एंड जो होता है वो एंड होता है जो पेटल से कनेक्ट करता है। बेसिकली स्टेमन का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, जिसमें एंथर ये है एंड फिलामेंट ये है और ये एडेक्सियल एंड है और यहाँ पे प्रोक्सिमियल एंड होता है। बेसिकली एंथर ब्लोब्ड होता है, 2 लोब होती हैं। एक लोब के अंदर 2 थीका होते हैं, जिसकी वजह से इसको डाइथीकस कहा जाता है एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर। और 2 एंथर हैं या हमारे फिलामेंट हैं, कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से। 2 लोब होते हैं जिसकी वजह से डाइथीकस कहा जाता है। एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं एंड लोकेटेड होते हैं कॉर्नर्स पर ईच लोब की पे। फिर हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होती है पोलन सेक के अंदर। जो एंथर है इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, जिसकी वजह से इसको टेट्रास्पोरोजेनेटेड कहा जाता है। टाइपिकली एंथर जो होते हैं ब्लोब्ड होते हैं और टेट्रास्पोरोजेनेटेड हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कैप्सिला इसका एक मेन एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर या माइक्रोस्पोरेंजियम की। यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होता है हमारा एंथर का या फिर कह सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम का, जनरली 4 लेयर से सराउंडेड होता है, 4 लेयर से सराउंडेड होता है। एपिडर्मिस होती है फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंडोथीसियम होती है एंड थर्ड मिडल लेयर एंड फोर्थ टेक्टम लेयर होती है। एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे।
एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है एंथर की, एक सिंगल लेयर होती है, थिक होती है, जिसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना होता है। एंड इसके बाद एंडोथीशियम आती है। एंडोथीशियम प्रेजेंट होती है जस्ट बिलो एपिडर्मिस के नीचे, जो कि थिक होती है और अल्फा सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। सेलुलोज एब्सेंट होते हैं कुछ रीजन पे, जिसको स्टोमियम कहा जाता है, जो कि डेसीसेंस में हेल्प करता है। डेसीसेंस बेसिकली पोलन ग्रेन का रिलीज होना, इसी को डेसीसेंस कहा जाता है। एंड एंडोथीसियम जो होती है हमारी डेसीसेंस में हेल्प करती है। इसके बाद मिडल लेयर आती है। मिडल लेयर पैरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बनी होती है। ये थर्ड लेयर होती है, थिक स्ट्रक्चर होता है, जो कि फूड स्टोरेज एंड पैरेनकाइमेटस सेल्स जो होती हैं फूड स्टोरेज में पार्टिसिपेट करती हैं। ये मिडल लेयर जो है प्रोटेक्शन एंड डेसीसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करती है। हमारा ये एक स्ट्रक्चर है हमारे एंथर का या माइक्रोस्पोरेंजियम का। सबसे पहली लेयर एपिडर्मिस है, सेकंड एंडोथीसियम है, एंड मिडिल लेयर हमारी मिडिल है, एंड लास्ट लेयर जो है हमारी टेप्टम है। यहाँ पे टेप्टम की अगर हम बात करते हैं, टेप्टम इट इज द इनर मोस्ट थिक न्यूट्रिएंट लेयर होती है, जो कि मोर देन वन न्यूक्लियस से मिलकर बनी होती है, जिसका फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। किसके लिए? स्पोरोजीनियस टिश्यू या माइक्रोस्पोर मदर सेल के लिए। ये एंजाइम एंड हार्मोन सीक्रेट करती है और स्पोरोपोलिन सीक्रेट करती है एंड प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। इसके बाद हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है कि जो एंथर है हमारे जब यंग होता है तो उसमें बहुत सारी एक जैसी सेल्स होती हैं, जिनको होमोजीनियस सेल्स कहते हैं, एक साथ अरेंज होती हैं। एक साथ अरेंज होने की जो प्रोसेस है उसको स्पोरेंजीनियस टिश्यू कहते हैं, जो कि सेंटर होते हैं हमारे ईच माइक्रोस्पोरेंजियम के में। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो सेंटर है यहाँ पे स्पोरेंजीनियस टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसके बाद पोलन सेक आता है। 4 पोलन सेक प्रेजेंट होते हैं ईच एंथर के अंदर, और ईच पोलन सेक हमारा पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है रिडक्शनल डिवीजन या म्यूटेटिक डिवीजन के थ्रू। एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर्स का पोलन मदर सेल से बाय म्यूसिस के थ्रू। इसको कहते हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बेसिकली जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है या पोलन मदर सेल है, ये हमारी सराउंडेड होती है सेलुलोज लेयर से। इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि 4 माइक्रोस्पोर एक साथ अटैच होते हैं और विद द हेल्प ऑफ सेलुलोज लेयर की सहायता से। फिर माइक्रोस्पोर जो है हमारे जब अटैच हैं एक साथ, तो ये फॉर्मेशन करते हैं क्लस्टर की, जिसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। 4 हमारे माइक्रोस्पोर हैं, ये एक साथ अटैच हैं सेलुलोज लेयर से, जिसकी वजह से ये फॉर्मेशन करते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड की। आफ्टर सम टाइम के बाद ये सेलुलोज लेयर जो है डिजोल्व हो जाती है सेलुलोज एंजाइम के थ्रू, और ये सेलुलोज एंजाइम टेप्टम के थ्रू रिलीज किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारी स्फेरिकल बॉडीज होती हैं जिनको हम टेप्टल सेल कहते हैं। बिफोर डिसइंटीग्रेशन से पहले ये स्फेरिकल बॉडीज जो है इनको हम यूबिस्किस बॉडीज कहते हैं। जब यूबिस्किस बॉडीज की फॉर्मेशन हो जाती है तो टेप्टम डिजेनरेट एंड एक्साइन लेयर फॉर्म्ड हो जाती है। फिर इसके बाद आता है हमारा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। जनरली पोलन ग्रेन जो है स्फेरिकल होती है एंड डायमीटर जो है 25 से 50 mm होता है। ये 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, एक एक्साइन है एक एंटाइन है। आउटर थिक रिजिड लेयर जो होती है इसको एक्साइन कहा जाता है, जो कि स्पोरोपोलिन से मिलकर बनी होती है। स्पोरोपोलिन एक ऐसा केमिकल है जो हाईली रेजिस्ट करता है हमारा हाई टेम्परेचर पे, एल्कली पे या किसी भी एसिड से ब्रेक डाउन नहीं होता, ना ही कोई एंजाइम इसको डिग्रेड कर सकता है। इनर लेयर जो होती है इसको हम इंटाइन कहते हैं, जो कि सॉफ्ट होती है, थिन होती है और इलास्टिक होती है, जो कि पैक्टिन या सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। साइटोप्लाज्मा जो होता है पोलन ग्रेन का वो सराउंडेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। एक्साइन के ऊपर कुछ ऐसा रीजन होता है जहां पर स्पोरोपोलिन जो है एब्सेंट होती है, उस रीजन को जर्म पोर कहा जाता है, और ये जर्म पोर जो है पोलन ग्रेन रिलीज करने का काम करती है।
ये हमारा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन का। ये हमारी एक्साइन लेयर है, ये हमारा जर्म पोर है, और ये हमारी अंदर की जो है एंटाइन लेयर है। अब डेसीसेंस कैसे होता है एंथर का? जब मैच्योर होता है हमारा एंथर तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हमारे जो वॉल होती है एंथर की वहां पे चेंजेस होते हैं। बिगिनिंग में जो मिडिल लेयर होती है वो डिजेनरेट हो जाती है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करती है फूड को बाय टेप्टम से। मैच्योर स्टेज जब आती है तो दो वॉल लेयर्स जो होती हैं एपिडर्मिस और एंडोथीसियम प्रेजेंट होते हैं आउटर कवरिंग के रूप में। और वो इसके बाद जब मैच्योर एंथर होता है वहां पर दो पोलन सेक्स जो हैं प्रेजेंट हैं। डेसीसेंस हमारा तब होगा जब ड्राई कंडीशन जनरेट होगी, उस टाइम पर वाटर का लॉस हो जाता है हमारा फ्रॉम एंडोथीसियम से ड्राई सीजन के टाइम पर, और इनर वॉल जो है एंडोथीसियम की वो डेसीसेंस कर देगी, मतलब पोलन ग्रेन जो है पोलन सेक्स से रिलीज हो जाएंगे एटमॉस्फेयर के अंदर। फिर आता है हमारा माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस हमारी फ्लोरिंग प्लांट के अंदर, जिसको हम माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन कहते हैं, ये एक फर्स्ट मेल गैमेट फाइट होता है जिसमें मेल गैमेट का पार्शियली डेवलपमेंट होता है एज ए पोलन ग्रेन के रूप में बिफोर डेसीसेंस से पहले, रिलीज होने से पहले, और जो एंथर के अंदर होता है, या हम कह सकते हैं कि बिफोर पोलिनेशन से पहले। डेवलपमेंट जो होता है पोलन्स का वो मदर सेल के अंदर होता है प्रॉपर तरीके से, जो कि बाद में होता है, जिस कंडीशन को इन सिटू डेवलपमेंट कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट। इसमें जो न्यूक्लियस होता है हमारा उसके अंदर अनइक्वल डिवीजन होता है, और अनइक्वल डिवीजन होने के कारण दो टाइप के न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है। एक जनरेटिव न्यूक्लियस होता है जिसको स्मॉल न्यूक्लियस कहा जाता है, जो कि वॉल के पास में होता है। एक लार्ज और इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस या वेजिटेटिव सेल भी कह देते हैं। और ये जो लार्ज और इरेगुलर शेप न्यूक्लियस है ये वेजिटेटिव सेल है, और इसका जो काम होता है फूड को रिजर्व करना होता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है ये। एंड इसके बाद 60% से ज़्यादा ऐसे एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, फ्लोरिंग प्लांट होते हैं, जिनके अंदर दो सेल कंडीशन होती है। और बचे हुए जो फ्लावर्स हैं उनके अंदर 3 सेल्ड स्टेज होती हैं, क्योंकि जो मेल गैमेट है वो डिवाइड हो जाता है माइटोटिकली, जिसकी वजह से 2 मेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है। पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट जो है हमारी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होती है आफ्टर पोलन ग्रेन जब रिलीज हो जाती हैं, और ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर अटैच होती हैं, और जब पोलिनेशन हो जाती है तो वहां पर जो डेवलपमेंट होता है फर्दर पोलन ग्रेन्स का। आज के इस चैप्टर में हमने फीमेल मेल गैमेटोफाइट जो है उसके बारे में डिस्कशन किया। एंड आगे की लेक्चर सीरीज कंटिन्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।